मोरी एक औसत स्टोइक और सीरियस हाई स्कूल स्टूडेंट जैसा दिखता है, लेकिन असल में वो एक ओगर है जिसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। वो अपनी पावर छुपाकर नॉर्मल इंसान की तरह जीने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसकी विच बेस्ट फ्रेंड निको उसकी लाइफ में वापस आती है तो उसे अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करके उसे डेंजरस एनिमीज से बचाना पड़ता है, और उसकी अपनी क्लमजीनेस से भी। मोरी एक ऑग्रे फैमिली से है जो बेसिकली हाइब्रिड होते हैं। जब विच अपनी फैमिलियर्स को बेबी डैडी बनने देती हैं तब ऐसे पैदा होते हैं। इस वजह से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कमाल की है और नॉर्मल फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं हैं। उसकी बेस्ट फ्रेंड निको एक विच है। एक दिन उसे विचों की होली लैंड में पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। जाने से पहले वो मोरी से वादा करती है कि पढ़ाई पूरी होते ही वो उसके पास वापस आएगी। फास्ट फॉरवर्ड एक दशक बाद मोरी अब एक कूल ऑनरा फार्मर बन चुका है जो बुलीज के खिलाफ लड़ता भी नहीं। वो जानता है कि अगर वो लड़ाई की तो उन्हें एम्बुलेंस चाहिए होगी, और इस इकोनॉमी में वो इतने बिल अपने सबसे बुरे दुश्मन को भी नहीं देना चाहता। इसलिए वो बस डॉस करता है, मजाक करता है जितना हो सके, और फिर जानबूझकर हिट होने देता है। जब बुलीज संतुष्ट हो जाते हैं तो मोरी घर लौटता है। वहां उसके डैड उसे कहते हैं कि कभी कभी लड़ भी लिया करो, हर बार चोट लेकर मत आया करो। फिर दोनों खाना खाने बैठते हैं। डैड बताते हैं कि निको होली लैंड ऑफ विचेस से वापस आ गई है और वो चाहती है कि मोरी उसका फैमिलियर बन जाए। मोरी का खाना मुंह से फूटकर डैड के चेहरे पर जा गिरता है। ऐसा करके तो मैं तो डाउन और अनअलाइव हो जाता, लेकिन डैड बहुत चिल गए हैं। वो समझ जाते हैं कि बेटे की रिएक्शन जायज है। आमतौर पर विच लोग कैट्स या बैट्स जैसे एनिमल्स को फैमिलियर बनाती हैं, लेकिन पुराने समय में कुछ फैमिलियर्स ने इतनी मैजिक पावर ऑब्जॉर्व की कि वो ह्यूमन फॉर्म में आ गए। खास तौर पर एक टाइगर और एक ऑक्स फैमिलियर ने ह्यूमन बनकर ह्यूमंस से शादी की और ओगरे पैदा हुए। वही ओगरे उनकी ब्लड लाइन के फाउंडर बने और आज भी विचों के लो की सर्वेंट हैं। मोरी कहता है कि फैमिली हिस्ट्री तो वो जानता है, लेकिन किसी का सर्वेंट नहीं बनना चाहता। डैड बताते हैं कि जॉब ज्यादा बॉडीगार्ड जैसी होगी, सर्वेंट जैसी नहीं, और निको की फैमिली से उनका एंशिएंट पैक्ट है, रिक्वेस्ट ठुकरा नहीं सकते। मोरी कहता है ठीक है, तो वो निको का फैमिलियर बन जाता है। डैड कहते हैं कि वो तो खुश हो जाते, लेकिन उन्हें लंबे बिजनेस ट्रिप पर जाना है। निको अकेली आ रही है क्योंकि उसकी मॉम होली लैंड में ही रहेंगी। चूंकि दोनों अकेले होंगे इसीलिए तय हुआ है कि वो दोनों साथ रहेंगे। ये सुनकर मोरी फिर से स्पिट करता है, इस बार ट्विन शॉट डैड के मुंह पर। डैड इस बार थोड़े ट्रिगर हो जाते हैं, लेकिन चुप रहते हैं। बाद में मोरी लिविंग रूम में बैठकर सोचता है कि बचपन में निको कितनी क्लमजी थी, लेकिन वो भी उसे थोड़ा क्यूट लगता था। वो सोच रहा होता है कि अब वो कितनी बड़ी हो गई होगी। तभी निको स्टाइल में उसकी खिड़की तोड़कर अंदर आती है। ग्लास के टुकड़े उड़ते हैं। वो क्विक फ्लिप करती है और घुटनों पर लैंड करती है। मोरी घबरा जाता है, सोचता है कोई चोर है, लेकिन जब वो बात करती है कि लैंडिंग में बैलेंस खो दिया तो मोरी समझता है कि ये निको ही है। वो इमोशनल होकर पूछती है कि क्या तुम मुझे मिस किया, लेकिन मोरी को अपनी खराब लिविंग रूम की ज्यादा फिक्र है। वो तुरंत सफाई शुरू कर देता है और निको से कहता है कि बैठो।